अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू वाले चैप्टर की प्रॉब्लम नंबर 2। लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करवाई थी। अभी प्रॉब्लम नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे प्रोफेसर बिलाल कबूल की बुक से, जो मैंने नोट्स आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। ये वहाँ से प्रॉब्लम नंबर 2 है। सबसे पहले हम इसका स्केच ड्रॉ करते हैं। 3 कॉलम हो गए, सीरियल नंबर का, नेचर का और रीजन का। सीरियल नंबर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रीजंस। सीरियल नंबर के कॉलम को जरा छोटा कर लें। रीजन चूंकि हमें बड़ी लिखनी होती है, रीजन के कॉलम को बड़ा कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज आप तक आ रही होगी। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 2 है स्टेट विद रीजंस वेदर दी फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। वजूहात के साथ बताएं कि मंदरजा झैल जो आइटम्स हैं, लेन देन है, ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। तो ए ट्रांजैक्शन हमारे पास है पहली, परचेज ऑफ लैंड, जमीन हमने खरीदी है। तो जमीन हमने एक बार खरीदी है तो हमें एक से ज्यादा अरसे के लिए फायदे देगी, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे कैपिटल पेमेंट क्यों नहीं लिखा। आप कैपिटल पेमेंट भी लिख सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिखते हैं, नो इशू। यहाँ पे उसने पेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ। तो रीजन लिखेंगे बिकॉज परचेज ऑफ लैंड, ट्रांजेक्शन की वर्डिंग इज ऑफ नॉन recurring nature and provides benefits for more than 1 year। उसके बाद हमारे पास बी ट्रांजैक्शन है, मर्चेंडाइज परचेज्ड फॉर रीसेल। मर्चेंडाइज गुड्स को कहते हैं, अमेरिकन जुबान में मर्चेंडाइज कहते हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज में गुड्स कहते हैं। परचेज खरीदी है, फॉर रीसेल फरोख्त करने की घर से अशिया खरीदी हैं। तो ये हमारा रूटीन की बात है, हम अशिया खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, ये रूटीन का काम है, तो इसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें भी पेड का लफ्ज नहीं लिखा तो हम पेमेंट नहीं लिखेंगे। आप पेमेंट लिख भी ले तो गलत नहीं होगा, बिकॉज merchandise purchased for resale is of recurring nature and provides benefits for more than for 1 year, sorry, for 1 year। उसके बाद सी ट्रांजैक्शन है हमारे पास, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड। लीगल एक्सपेंसेस कानूनी अखराजात आए हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, जमीन को रजिस्टर्ड करवाने पर कानूनी अखराजात आए हैं। तो जमीन हमारा फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट पे आने वाले तमाम अखराजात कैपिटल होते हैं। और दूसरी बात, जमीन के ऊपर जमीन की रजिस्ट्रेशन हम एक दफा करवाएंगे और इसके अगेंस्ट फायदे हमें लंबे 1 साल से ज्यादा से तक के लिए मिलेंगे, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रीजन लिखेंगे बिकॉज, हम लिख देंगे जी लीगल एक्सपेंसेस incurred for registration of land is of non-recurring nature and provides benefits for more than 1 year। उसके बाद हमारे पास डी है जी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है इश्तहारबाजी, एक्सपेंसेस पेड, इश्तहारबाजी के तशहीर के अखराजात अदा किए हैं। तो ये तशहीर करना, कारोबार की इश्तहारबाजी करना, ये रूटीन का मामला है, ये कारोबार की रोजमर्रा मामला है, कारोबार की रूटीन नेचर का ये एक इवेंट है, इश्तहारबाजी करते रहता है बिजनेस। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, और चूंकि ये पे हो गया है तो इसलिए ये रेवेन्यू पेमेंट भी है। और रीजन हम लिखेंगे बिकॉज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड इज ऑफ रेकरिंग नेचर, यानी रूटीन नेचर का है। आप रेकरिंग की जगह रूटीन नेचर भी लिख सकते हैं। एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर। उसके बाद हमारे पास ई है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट। प्लांट की हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई है, तो ये भी हमारी रिपेयरिंग करवाना भी हमारा रूटीन नेचर की बात है, रूटीन नेचर का इवेंट है,
तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब इसके साथ पेड का लफ्ज नहीं लिखा तो हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखते हैं। अब रेवेन्यू पेमेंट भी लिख ले तो कोई इशू नहीं है, तो लिखेंगे बिकॉज रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट इज ऑफ recurring nature and provides benefits for 1 year। उसके बाद हमारे पास F है रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट। रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट था हमारा उसके कुछ पार्ट्स जल गए। वॉर्न आउट पार्ट्स, जले हुए पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के जले हुए पार्ट्स रिप्लेसमेंट तब्दील करवाए हैं। इक्विपमेंट के जले हुए जो पार्ट्स थे, जले हुए हिस्से थे, वो हमने रिप्लेस करवा लिए। तो इससे इक्विपमेंट की कारकर्दगी पे कोई इजाफा नहीं हुआ। यहाँ पे ये देखने की बात है कि हमने पार्ट जला, पुर्जा जला, वो नया लगवा लिया, ठीक हो गया। इसकी वजह से जो है वो इक्विपमेंट की कारकर्दगी के पे इजाफा नहीं हुआ, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो साथ पेड नहीं लिखा तो हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखते हैं। रीजन में भाई बिकॉज रिप्लेसमेंट ऑफ worn out parts of equipment is of recurring nature and provides benefits for 1 year। उसके बाद हमारे पास G है depreciation expense on machinery used for construction of building। बिल्डिंग की तामीर के लिए हमने एक मशीनरी यूज की है। बिल्डिंग भी फिक्स एसेट है, जो मशीनरी यूज कर रहे हैं वो भी फिक्स एसेट है। डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू में जो कमी आ रही है वो हमारा यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि हम वो जो मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो बिल्डिंग हमारा लॉन्ग टर्म एसेट है, हमें लंबे अरसे तक फायदे देगा। तो लंबे अरसे तक फायदे देने वाले एसेट के ऊपर होने वाला हर किस्म का खर्चा जो है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम लिखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी यूज फॉर, ये वही बिकॉज के बाद ट्रांजैक्शन की वर्डिंग ही मैं लिख रहा हूँ। बिकॉज depreciation expense on machinery used for construction of building is of recurring nature and provides benefits for more than 1 year। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद हमारे पास H है। आपके पास नोट्स होंगे तो वहां से आप देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 2 है, उसमें हमारे पास H एंट्री है ट्रैफिक परमिट फी पेड फॉर मूविंग हैवी मशीनरी ऑन सिटी स्ट्रीट। शहर की गली से भारी मशीनरी लाने के लिए ट्रैफिक इजाजतनामा की फीस अदा की है। ट्रैफिक परमिट फीस, ट्रैफिक की हमने इजाजतनामा, ट्रैफिक पुलिस वालों से हमने इजाजतनामा लिया है कि हम अपनी फैक्ट्री की हैवी मशीनरी गलियों पर से गुजारने के लिए हमने परमिशन ले लिया। तो परमिशन एक ही दफा हम लेते हैं और उसके अगेंस्ट फायदे हमें ज्यादा अरसे तक मिलते रहते हैं। तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमने परमिशन फीस, परमिट फी पे भी कर दिए, तो ये हमारी कैपिटल पेमेंट भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल पेमेंट भी है। तो लिखेंगे बिकॉज ट्रैफिक परमिट फी, सिंपली आगे लिखते हैं इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसकी हमने ए से लेके एच तक 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ट्रांजैक्शन को बताया कि कौन सी कैपिटल है और कौन सी रेवेन्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो एक बहुत ही बेसिक नुस्खा कि जो चीज़ हमें
जो आइटम हमें 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए फायदे दे वो कैपिटल है, और जो 1 साल से कम अरसे के लिए फायदे दे वो रेवेन्यू है। और जो आइटम रूटीन नेचर की हो, बार बार होने वाली हो, वो रेवेन्यू है। और जो वन टाइम हो, कभी कभार हो, रूटीन नेचर की ना हो, तो वो हमारी कैपिटल है। थैंक यू वेरी मच।